आखिर मरते हुए भीष्म ने महारथी कर्ण से कौन से रहस्य का खुलासा किया, जिसे सुनकर महारथी कर्ण अचंभित हो उठे। और साथ ही पितामह भीष्म जी ने कर्ण को ऐसा क्या दिया जिसके कारण कर्ण युद्ध में और भी ज्यादा शक्तिशाली बन गए। दोस्तों, ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जाने भीष्म और कर्ण के मध्य हुए इस रहस्यमय संवाद को। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब अर्जुन शिखंडी के आड़ में आके पितामह भीष्म को अपने बाणों से घायल कर तीरों की सरसैया पर सुला दिया था। उसके उपरांत जब यह बात कर्ण को पता चलती है तो वह रणभूमि में उतरने से पूर्व पितामह भीष्म से आज्ञा लेने पहुंचते हैं। पितामह भीष्म को इस हालत में देखकर कर्ण की आंखों में आंसू भर आए। फिर प्रणाम करते हुए कर्ण ने कहा, पितामह, मैं वही राधा पुत्र कर्ण हूँ जो सदा आपकी आंखों में गड़ा रहता था और जिसे आप सदा द्वेष दृष्टि से देखते थे। कर्ण की यह बात सुनकर पितामह भीष्म जी ने पहरेदारों को दूर हटकर अपने एक हाथ से कर्ण को उसी प्रकार स्नेह आलिंगन किया जिसे पिता अपने पुत्र को गले से लगाता है। उसके बाद उन्होंने कर्ण से कहा, वत्स, तुम राधा के नहीं कुंती और सूर्य के पुत्र हो। मैंने नारद जी से तुम्हारा परिचय प्राप्त किया था और तुम्हारे प्रति मेरे मन में द्वेष नहीं है, यह मैं सत्य कहता हूँ। मैं जब भी तुम्हें कठोर वचन बोल दिया करता था उसका एक उद्देश्य था, मैं तुम्हारे उत्साह और तेज को नष्ट करना चाहता था, क्योंकि तुम राजा दुर्योधन के उकसाने से ही समस्त पांडवों पर बहुत बार हस्तक्षेप किया करते थे। तुम्हारे बल पर दुर्योधन अधर्म किया करता था। मैं तुम्हारा पराक्रम समर भूमि में शत्रुओं के लिए असहनीय है। तुम ब्राह्मण भक्त, शूरवीर तथा दान में उत्तम निष्ठा रखने वाले हो। वीर मनुष्य में तुम्हारे समान कोई नहीं। मैं सदा अपने कुल में फूट पड़ने के डर से तुम्हें कटु वचन सुनाता रहा। बाण चलाने में, दिव्यास्त्रों का संघान करने में, पूर्ति दिखाने और अस्त्र बल में तुम अर्जुन तथा महात्मा श्री कृष्ण के समान हो। इसलिए पुत्र, अभी भी समय है, तुम अधर्म का साथ छोड़कर अपने सगे भाइयों के पक्ष से युद्ध करो। तुम्हारा कल्याण इसी में है। इस पर कर्ण कहते हैं, पितामह, आप जो कुछ भी कह रहे हो उसे मैं जानता हूँ, यह सब ठीक है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मैं वास्तव में कुंती का ही पुत्र हूँ और मैं सूत पुत्र नहीं हूँ, परंतु माता कुंती ने मुझे तो जल में बहा दिया। इसके बाद सूत ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और पूर्व काल से ही मैं दुर्योधन के साथ स्नेह करता आया हूँ और दुर्योधन से मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली है कि तुम्हारा जो जो दुष्कर कार्य होगा वह सब मैं पूरा करूँगा। दुर्योधन का ऐश्वर्य भोग कर मैं उससे निष्फल नहीं कर सकता और मैं पांडव और भगवान श्री कृष्ण को सब प्रकार से जानता हूँ। वह दूसरे पुरुषों के लिए सर्वदा अजय है, फिर भी मैं उनसे युद्ध करने का उत्साह रखता हूँ और मेरे मन में यह भी विश्वास है कि मैं इस युद्ध में पांडवों को जीत लूंगा। अर्थात मेरा विचार यह है कि मैं आपकी आज्ञा लेकर युद्ध करूं तथा आप मुझे इसके लिए आज्ञा देने की कृपा करें। इस पर भीष्म ने कहा, कर्ण, यदि यह भयंकर बेर तुमसे अभी भी छोड़ा नहीं जा सकता तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से युद्ध करो तथा तुम्हें वीरगति के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो। फिर कर्ण कहते हैं कि आपके इस आशीर्वाद को पाकर मैं और भी शक्तिशाली बन गया हूँ। इसमें कोई संशय नहीं है कि मेरा युद्ध सिर्फ अर्जुन से नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण से भी है। फिर भी मैं अपने पराक्रम से आज उन्हें भी रणभूमि में तृप्त कर दूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। दोस्तों, पितामह भीष्म भी कर्ण को भगवान श्री कृष्ण के समान शक्तिशाली मानते थे और वह जानते थे कि कर्ण की मृत्यु तय है। इसलिए उन्होंने कर्ण को स्वर्ग प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था और महारथी कर्ण यह जानते हुए भी युद्ध करने चले गए कि उनका सामना स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी से था। तो दोस्तों, अब आप लोग बोलिए कि महारथी कर्ण को आप क्या मानते थे? क्या वो कमजोर योद्धा थे या शक्तिशाली? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।